हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कीटोन यूनिट के लेक्चर नंबर 5 में हैं और यहाँ हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। कल के पिछले क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट किए थे और उनके कुछ रिएक्शंस किए थे। तो आज उन रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फिनिश करेंगे। Now reaction is reaction with सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से क्रिया। सबसे पहले सेमी कार्बाजाइड का फार्मूला NH2 CO NH2। सेमी कार्बाजाइड के लिए फार्मूला यूज करेंगे NH2 CO NH2 और इसका कॉमन रिएक्ट कराएंगे जब कीटोन से, तो सेमी कार्बाजाइड का इंटरचेंज सेमी कार्बाजोन में होगा। तो इसे एक कॉमन रिएक्शन में समझते हैं। सपोज दैट कीटोन C+O रिएक्ट विथ सेमी कार्बाजाइड, NH2 इस फॉर्म में लिख देते हैं, NCO NH2। जब इसे रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से कीटोन्स का ऑक्सीजन और सेमी कार्बाजाइड का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर के वाटर का सबस्ट्रक्शन करते हैं, H2O सबस्ट्रक्ट हो जाता है और शेष बचा हुआ पार्ट कार्बन की वैलेंसी से एडिट होगा और इसे कन्वर्ट करेगा C+N CO NH2 और बेसल बैलेंसीज पर आपको जो भी एल्किल ग्रुप्स होंगे वो एडिट कर देंगे। तो ये है सेमी कार्बाजाइड और जो प्रोडक्ट बन रहा है ये है कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन। तो जिस तरह के कार्बन कंपाउंड आप यहाँ यूज करेंगे कीटोन के लिए, उसी का परिवर्तन कार्बाजोन में हो जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे एसीटोन के लिए। फॉर्मूला C+O CH3 and CH3 react with semi carbazide NH2 CO NH2। वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा H2O का और इसका परिवर्तन होगा C+N CO NH2 एंड वैलेंसीज पर एडिट होंगे CH3 एंड CH3। तो एसीटोन का रिएक्ट सेमी कार्बाजाइड से कराने पर एसीटोन सेमी कार्बाजोन प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ थायो अल्कोहल, इसे मर्केप्टन भी कहते हैं। इसका फार्मूला है C2H5SH, इसे थायो अल्कोहल कहते हैं। जबकि कॉमन अल्कोहल्स के लिए हम लोग OH ऐड करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, बट यहाँ जब ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर का यूज करेंगे देन ये कन्वर्ट हो जाएगा थायो अल्कोहल में और इसे इंडस्ट्रियल वेपर मर्केप्टन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में मर्केप्टन का चेंजमेंट HCl गैस की प्रेजेंस में जब कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो मर्केप्टॉल में हो जाता है और जिस भी तरह का कीटोन्स होगा उसका मर्केप्टॉल प्रोडक्ट्स बनेगा। जैसा यहाँ रिएक्शन में है, एसीटोन CH3COCH3 react with twice molecules of thioalcohol in the presence of HCl gas. It substructed H2O, वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन होगा यहाँ से ऑक्सीजन कीटोन का और ट्वाइस हाइड्रोजन्स थायोअल्कोहल से मिलकर जल का निर्माण करेंगे जो कि पृथक्करण होगा इसका, और बचा हुआ C2H5S इस कार्बन की दोनों वैलेंसीज पर एडिट हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप एसीटोन मर्केप्टॉल का प्रोडक्शन है।
नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन टू एल्कोहल्स, अर्थात एल्कोहल्स में अपचयन, कीटोन्स का रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये कैटलिस्ट हैं, इनमें से इनकी प्रेजेंस में जब कॉमन कीटोन्स का रिडक्शन कराते हैं, और रिडक्शन के रिएक्शंस हाइड्रोजन के द्वारा पूरे होते हैं, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात इनसे द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन में समझते हैं, कॉमन कीटोन्स विथ एल्किल ग्रुप react with hydrogen in the presence of platinum or lithium aluminum hydride as a catalyst, then it makes 2 degree alcohols। यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो एक इस O के साथ सिमेट्रिकल होगा, इसे एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा कार्बन को बैलेंस करने के लिए इसके साथ ऐड होगा, अर्थात दोनों ही हाइड्रोजन इस सेंट्रल कार्बन पर अटैकर होंगे और सेकेंडरी एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, एसीटोन CH3 C double bond O and CH3 react with hydrogen, same presence of platinum or lithium aluminum hydride। हाइड्रोजन यहाँ सिमेट्रिकल होगा इस कार्बन एटम पर और इसे कन्वर्ट करेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। काउंटिंग करें अगर तो कहीं से भी नंबरिंग करेंगे, सेकेंड पोजीशन पर OH होगा, तो यही पहचान थी सेकेंडरी अल्कोहल्स की 1, 2 and 3। और नेम यूज करेंगे तो 3 कार्बन्स की सीरीज है तो प्रोप, OH है MFG के रूप में तो ऑल, सिंगल बॉन्ड्स है तो एन, मिला करके बनेगा प्रोपेनॉल 2, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर OH है, जिससे हमें 2 डिग्री एल्कोहल्स का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन टू पिनाकोल्स, पिनाकोल में अपचयन, इसे बायोमॉलिक्यूलर रिडक्शन भी कहते हैं, और यह मैग्नीशियम और मरकरी यानी Hg पारा लिक्विड मेटल है की प्रेजेंस में हाइड्रोजन द्वारा रिड्यूस कराते हैं। देन कॉन्सेप्ट सुने, जब एसीटोन के ट्वाइस मॉलिक्यूल अर्थात एसीटोन के 2 अणुओं का Mg Hg H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं, एडिट होकर के हाइड्रोजन, जिसके फलस्वरूप पिनाकोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे यहाँ फार्मूले पर दिखाया गया स्ट्रक्चर में 4 कार्बन की सीरीज है। IUPAC नॉमिनेशन करेंगे तो 1,3 डाईमैथिल ब्यूटेन, या इसे ही 1,3 डाइऑल कहते हैं, और इसे इंडस्ट्रियल वे पर पिनाकोल कहते हैं। चूंकि नाम में यूज किया है डाइऑल, अर्थात ऑल सफिक्स यूज करते हैं एल्कोहल्स के लिए, और डाई है टेक्सा अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, मोनो है तो सिंगल होगा, डाई है तो 2 होंगे, ट्राई है तो 3 होंगे, टेट्रा है तो 4 होंगे। इस तरह से हम इनकी नंबरिंग काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 OH हैं, 1 and 2, इसलिए इसका नॉमिनेशन करने में टेक्सा यूज करेंगे डाई ऑल, और इसे ही पिनाकोल। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस रिएक्शन में कीटोन्स को जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोजन द्वारा रिड्यूस कराते हैं, जिससे एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स का सबस्ट्रक्शन होता है। फॉर एग्जांपल एसीटोन CH3COCH3 in the presence of zinc amalgam and HCl
reduced by nascent hydrogen, then its subtracted water molecule, जल के अणु का पृथक्करण होता है और जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन एडिट होकर के इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करता है और यहाँ प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन का फॉर्मेशन करता है जो कि एल्केन का सदस्य है। Now next reaction, Wolff-Kishner reaction, most important reaction, ये nominated reactions के रूप में पूछी जाती है और इसका कॉन्सेप्ट है 2 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। एक सेक्शन हम लोग अलग से रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं और यहाँ ये रिएक्शन बाइपोडल है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। पहला पार्ट हाइड्रोजीन से रिएक्ट है, चूंकि हम लोगों ने अलग से हाइड्रोजीन का पार्ट पढ़ लिया है तो एक सेक्शन तो वही रिएक्शन होगा और दूसरा पार्ट हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है जो कि स्पेशली नॉमिनेट करता है इस वुल्फ-किशनर रिएक्शन को। तो जब कीटोन्स का रिएक्ट हाइड्रोजीन से कराते हैं तो पहले स्टेप में कीटोन्स का हाइड्रोजन कंपाउंड प्राप्त होता है और उसका रिएक्ट ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में KOH से कराते हैं, देन एल्केन सदस्य प्राप्त होते हैं और नाइट्रोजन का रिमूवल हो जाता है, देन इस अभिक्रिया को वुल्फ-किशनर रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ हम लोग इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें। एसीटोन CH3COCH3 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन NH2NH2, तो इस ऑक्सीजन का सब्सट्रक्शन हाइड्रोजन के ट्वाइस मॉलिक्यूल से होगा, H2O का पृथक्करण होगा और इसके फलस्वरूप एसीटोन हाइड्रोजन प्राप्त होगा। इसे ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को फ्री करता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन का फॉर्मेशन करता है क्योंकि यहां 3 कार्बन्स की सीरीज प्रेजेंट है और यह एल्केनो का सदस्य होगा, अतः यह इस रिएक्शन को एल्केन प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन विथ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, अर्थात इस अभिक्रिया को व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शंस के रूप में भी पूछते हैं। क्या होता है जब एसीटोन को हाइड्रोजन आयोडाइड अर्थात HI और लाल फास्फोरस के साथ अपचयित कराते हैं, तो ये एक प्रकार का रिडक्शन रिएक्शंस है और इसका भी कॉन्सेप्ट है कि इससे एल्केनो का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जांपल से समझ लें, एसीटोन CH3COCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस का कैटेगरी है। टेम्परेचर देंगे 423 केल्विन और रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड से। इट इज इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये इसे अपचयित करेगा, रिड्यूस करेगा और यहां से H2O का फॉर्मेशन होगा यानी वाटर मॉलिक्यूल जो कि सब्सट्रैक्ट होगा और आयोडीन रिलीज करेगा I2। तो ये 2 पार्ट तो यहां सब्सट्रैक्शन के हैं, H2O एंड I2 के, और इस प्रकार सिमेट्रिकल हाइड्रोजन एडिट हो जाने से मेन प्रोडक्ट के रूप में यहां प्रोपेन प्राप्त होगा
क्योंकि 3 कार्बन की सीरीज है, 1, 2 एंड 3। तो 3 कार्बन की सीरीज को नॉमिनेट करेंगे प्रो, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से एड हैं, तो सफिक्स यूज करेंगे एन, इसका नेम होगा प्रोपेन, और यह एक प्रकार से एल्केनो की श्रेणी का सदस्य होगा। तो इस अभिक्रिया में मुख्य रूप से जब कीटोन्स का रिएक्ट HI और रेड फास्फोरस से कराते हैं तो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन कैटेगरी में होंगे तो इस कीटोन्स के लिए सबसे बेस्ट कंपाउंड है आपका एसीटोन, जिसको अगली क्लास में पढ़ने वाले हम लोग। तो वहाँ क्वेश्चन करेगा कि एसीटोन निर्माण की लैब मेथड्स का विथ डायग्राम विथ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेनेशन करिए, और इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और विथ यूजेस एक्सप्लेन करिए। तो उस स्थिति में एसीटोन के लिए ये जितने भी हमने आपको पार्ट नंबर 4 यानी लेक्चर नंबर 4 के ए और बी पार्ट में और आज के इस लेक्चर नंबर 5 पार्ट में केमिकल रिएक्शंस बताए हैं, उनमें से एसीटोन के सभी रिएक्शंस उस क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होंगे और वहां आप इन रिएक्शंस का आंसर में यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक कीटोन्स के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनके केमिकल रिएक्शंस को जानेंगे और साथ ही साथ यहां से केमिकल रिएक्शंस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे।